जय भारत जय बिहार। राजन सर का नमस्कार। जी हाँ मेरे साथियों, तो अब टेंस का संपूर्ण रूप से धुआं धुआं उड़ाने के बाद अब गर्दा उड़ाने की बारी है। तो आप लोग हमारा साथ दीजिए और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? आज है सरप्राइज, और उस सरप्राइज का पिटारा अब खुलेगा आप लोगों के सामने। और अब हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस, एमसीक्यू वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मिला करके हमने लाया है आप लोगों के लिए, जो सीधे छपेगा एग्जाम में और क्वेश्चन यहीं से आएगा। तब हम कहते हैं ना, पढ़ लो चाहे कहीं से, रिजल्ट होगा यहीं से। तो अब हम शुरू करने वाले हैं। क्वेश्चन का धुआं धुआं उड़ाएंगे और साथ में गर्दा भी उड़ाएंगे। बाकी देखिए कैसे गर्दा उड़ाया जाता है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, अब जो भी क्वेश्चन होगा साथियों, गर्दा गर्दा उड़ाइएगा आप लोग, क्योंकि आप लोग तो इसको जन्मे न करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होइएगा कि सर एकदम क्वेश्चन को धुआं धुआं उड़ाए जा रहे हैं कि हम लोग भी धुआं उड़ाइबे करेंगे। तो जब गुरु धुआं उड़ाता है तो चेला जरूर धुआं उड़ाता है। तो आइए चेला जी आगे देखिए क्या दे रहा है। दे रहा है यहाँ पर कि ही डॉट डॉट फॉर डेली 2 days एगो। अब जब सेंटेंस में एगो दे, लॉन्गेगो दे, यस्टरडे दे, तो किसका होता है? अरे पास्ट इंडिफिनिट टेंस का होता है। अब पास्ट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव में वर्ब 2 और बाकी में डीड प्लस वर्ब 1 होता है। तो यहाँ पर अब हम आते हैं क्वेश्चन में। हमारा देखिए सब्जेक्ट दिया है ही, तो यहाँ तो सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, सबके साथ वर्ब 2 होता है, तो यहाँ पर भी वर्ब 2 होगा। अब देखिए ये लीव वर्ब 1 है, ये बिल्कुल नहीं होगा। ये लिव्स वर्ब 5 है, ये भी नहीं होगा। और हैड लेफ्ट वर्ब 3 है, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी वर्ब 2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सही। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं साथियों। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है, जो क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर सामने दिखाई दे रहा है, कह रहा है डिड यू डॉट डॉट वेल। यहाँ पर क्वेश्चन में ही दे दिया है डिड। क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है डिड। तो जब डिड दे दिया है, इसका मतलब क्या होना चाहिए? वर्ब 1। हाँ, सब्जेक्ट चाहे कुछ हो, डिड दिया ना, वर्ब 1 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वर्ब 1। क्या लगाएंगे? वर्ब 1। वोट फॉर वर्ब 1, वोट फॉर वर्ब 1। यहाँ पर आइए, वर्ब 1 के साथ हम लोग चलते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ये स्लिप क्या है? वर्ब 1। यही तो हमारा आंसर हो गया। वाह, गर्दा उड़ा दिया। वर्ब 2 का जरूरते नहीं था, वर्ब 4 का जरूरते नहीं है, उसके बाद हैड प्लस स्लिप वर्ब 3 है, इसका भी जरूरत ही नहीं है। मजा आ रहा है ना? सही सही बताइएगा, दिल पर हाथ रख के। एकदम मजा आ रहा है ना? आ रहा है ना जी? हाँ, एकदम मजा आ रहा है ना? तो कमेंट को अच्छा कमेंट से एकदम भर दीजिए। अपना राय जरूर देते रहिए ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे, समझे ना? और आपका मोटिवेशन ना वीडियो बनाने में बहुत कारगर होता है। इस बात को आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि ईट डॉट डॉट वेयर आई केम। ईट डॉट डॉट वेयर आई केम। अरे भाई कहा पूछ दिया ही? ईट डॉट डॉट वेयर आई केम कह रहा है कि अगर कहीं बारिश आती तो हम कहाँ जाते? अगर बारिश आती तो कहाँ जाते? दुबई में तुम्हारा तेल का फैक्ट्री होती तो हम तेल फ्री में लेते। याद है ना? खूब मजा आता है आप लोगों को रील देखने में। और ससुरा दिन में रील स्क्रॉल करता है ऐसे ऐसे। अब रील देखने का समय नहीं है, अब गर्दा गर्दा उड़ाने का समय है, क्योंकि अब छठो बीतने वाला है। चलिए यहाँ आइए, ये देखिए ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन जो है आपके सामने कह रहा है कि When I came। अब यहाँ पर हमारा when दे दिया। अब सब्जेक्ट में जब when देता है तो क्या होता है? कंडीशन होता है, और कंडीशन होता है तो यहाँ पर ये क्या दिया है? वर्ब 2। तो हमारा यहाँ पर भी क्या होगा? वर्ब 2। तो इट रेन्ड when I came। अगर बारिश होती है तो मैं आऊंगा, है ना? तो यहाँ पर क्या होगा? एक बात प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दूसरा बात पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट में दे ही दिया है, आई प्लस वर्ब 2। वर्ब 2 दे दिया है, तो अब हमको क्या चाहिए? अब हमको चाहिए वर्ब 5, क्योंकि ईट है और ईट में आयुर्वेद का दावा 2 में नहीं आता है। मतलब अब हम यहाँ पर वर्ब 5 का यूज करेंगे, एस या ईएस वाला होगा। ये ईडी वर्ब 2 है तो ये तो ऑलरेडी दिया है, ये नहीं होगा। वज रेनिंग का इसमें जरूरत ही नहीं है।
उसके बाद हेड रेंट का तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। मजा आ रहा है ना। फिर अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि सी डॉट डॉट बॉर्न इन 1965। समझ रहे हैं ना बात को, क्या कह रहा है, सी डॉट डॉट बॉर्न इन 1965, उसका जन्म 1965 में हुआ था। ये क्या कैसी घटना है, ये कैसी घटना है, ये घटना ही तो ऐतिहासिक घटना कहलाती है, क्योंकि यह काम पूर्व में हुआ है। यानी कि ये क्या है, हिस्ट्रिकल इवेंट है, हिस्ट्रिकल इवेंट है। और जब बात हिस्ट्रिकल इवेंट का हो तब इसमें क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं वर्ब टू का। अब यहाँ पर देखिए कुछ आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर एक होता है वर्ब टू बी, थोड़ा सा इसको जान लीजिएगा आप लोग। वर्ब टू बी होता है, इसमें होता है, इसमें क्या होता है साथियों, इसमें होता है ये बी का वर्ब होता है फॉर्म। यहाँ पर वर्ब टू बी का वर्ब टू जो होता है वो होता है वज। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कहीं पर आपको वज दिखाई दे रहा है क्या, अब आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी में वज, तो इसलिए यहाँ पर इज होगा, नहीं होगा, क्योंकि बात पहले का है तो अभी प्रेजेंट में हो जाएगा, इज तो नहीं होगा, ये फ्यूचर में होगा तो नहीं होगा, और सब्जेक्ट यहाँ सी है इसलिए सी के साथ सिंगुलर होना चाहिए, तो वज होगा, सी भी नहीं होगा। इस तरह से आपका ये भी क्वेश्चन बन गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, धुआं धुआं करते हैं। अब इस धुआं धुआं को देखिए कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, कह रहा है कि हु डॉट द गोल घर, गोल घर, गोल घर को किसने बनवाया, यह भी काम तो इतिहास में हुआ था, यह भी ऐतिहासिक घटना है। और जब घटना ऐतिहासिक हो तो उसमें क्या होना चाहिए, वर्ब टू। ठीक है ना, यहाँ पर खोजिए कोई ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है क्या, ये तो दे रहा है वर्ब 5, ये होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये विल प्लस बिल्ड दे रहा है, ये भी नहीं होगा। ये हैड प्लस बिल्ड दे रहा है, ये तो साफ नहीं होगा। एक को बच रहा है वर्ब टू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और इस तरह से आप लोग धैर्य बनाए रहिए और क्वेश्चन का गर्दा गर्दा उड़ाते रहिए, और हम लोग बहुत जल्दी इस क्लास को समाप्त कर लेंगे आप लोगों के तथ्य अनुसार। अगले क्वेश्चन में आते हैं, कह रहा है कि सी डॉट डॉट टू दिल्ली लास्ट वीक। अब आप लोग तो जानबे न करते हैं, जब बात हो लास्ट मंथ का, लास्ट वीक का, लास्ट ईयर का, लास्ट डिकेड का, लास्ट सेंचुरी का, तब उसमें क्या यूज करते हैं, ये सेंटेंस किसका सेंटेंस होगा, ये भी हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा। और जब पास्ट इंडिफिनिट का होगा तब क्या होगा, वर्ब टू होगा। अब हम लोग आते हैं सब्जेक्ट के पास, अब देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पर लास्ट वीक दिया था ना, इसलिए हमको पता चल गया पास्ट इंडिफिनिट का है, और ये हो गया हमारा, इसमें होगा वर्ब टू, क्योंकि यह पास्ट इंडिफिनिट के ट्रिक में हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर लास्ट वीक देखेगा तो पास्ट इंडिफिनिट में होगा, और पास्ट इंडिफिनिट में होगा तो अफर्मेटिव में वर्ब टू होगा। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है सी, इससे तो कोई मतलब है नहीं, हमको चाहिए वर्ब टू। यहाँ पर गोज दिया है वर्ब 5, ये बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर गोन दिया है वर्ब 3, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। और ये गो दिया है वर्ब 1, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। तो ये कहीं तो वर्ब टू बचता है, और ये कहीं ऑप्शन को सही करेंगे। दैट्स ऑल, यही हमारा क्या होगा, आंसर सही होगा। तो फिर अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है ही डॉट डॉट अ बुक मंथ एगो। आपको कुछ दिखाई दिया क्या, अगर आंख होगा तो जरूर दिखा होगा एगो, अगर आंख होगा तो जरूर दिखा होगा एगो। और जब बात एगो का हो तो हम भी अपनी ईगो पर लेते हैं और क्वेश्चन को धुआं धुआं करते हैं। एगो हो गया, मतलब ये सेंटेंस हो गया हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस का। ठीक है ना, अब पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस हो जाता है तो वर्ब टू का यूज होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन के पास और क्वेश्चन देखते हैं, तो कहते हैं, कह रहा है ये 22 वर्ब 5 है, ये तो होगा ही नहीं। विल प्लस बाई, ये भी नहीं होगा। हैड प्लस बॉट, ये भी नहीं होगा। एक को तो यहाँ बॉट दिया है जो वर्ब टू है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, वर्ब टू ही चाहिए था और वर्ब टू ही मिल ही गया। जिसको खोजा गली गली वो मिला घर की गली। मजा आया ना। देखिए आप लोग ना संयम बना के रहिए, हम क्वेश्चन को 10 मिनट और में धुआं धुआं कर देंगे और ये शानदार सेशन आप लोगों के समक्ष समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आई डॉट डॉट हैप्पी टू सी हर। वाह,
जैसा तुम लोग हो जाते हो। क्या कह रहा है कि आई डॉट डॉट हैप्पी टू सी हर, कह रहा है मैं उसको देखते ही खुश हो जाता हूँ। सब समझते हैं हम। अब यहाँ पर कह रहा है आई डॉट डॉट हैप्पी टू सी हर। अब देखिए ये क्या होता है, यह जैसे ही उसको देखता है तब क्या होता है, खुश होता है। तो पहले काम क्या होता है, पहले देखता है बाद में खुश होता है, यानी कि पहले देखता है, ता है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट तो दे ही दिया है ना, सी हर, सी यहाँ वर्ब 1 हो गया। अब देखिए अब हमको क्या चाहिए, अब क्या चाहिए, अब हमको चाहिए ये इसको खुश कराना। तो खुश कब होता है, पास्ट में होता है। तो अब हमको वर्ब 2 चाहिए और वर्ब 2 खोजते हैं। किधर है वर्ब 2, वर्ब 2 को खोजिए। यहाँ पर दे रहा है बिकम, ये है वर्ब 1, नहीं होगा। ये दे रहा है बिकम्स, वर्ब 5, नहीं होगा। विल बिकम, ये भी नहीं होगा। हमको चाहिए था वर्ब 2, और बिकम का वर्ब 2 क्या होता है, बिकम। इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन धुआं धुआं हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 29 आप लोगों के समक्ष खड़ा है। इसका इस्तकबाल कीजिए, इस्तकबाल कीजिए हमारे क्वेश्चन नंबर 29 का, और गर्दा गर्दा उड़ाइए। ठीक है साथियों, तो अब आते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं। और क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ही डॉट डॉट हेयर अ वीक एगो। आहा आ गया वहीं आप लोगों का जानदार शानदार जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से पढ़े गए क्वेश्चन को कभी भूला नहीं जाता है। जिसको एक बार याद कर लिया उसको कभी नहीं भूला जाता है। तो यहाँ पर आया एगो, इसका मतलब हुआ ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और जब बात पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो तो इसमें क्या यूज करते हैं, वर्ब 2। अब यहाँ पर देखिए कहीं आपको वर्ब 2 दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो वही आंसर है। यहाँ पर कह रहा है कम्स, ये है वर्ब 5, ये भी नहीं होगा। ये है वर्ब 2 और ये है वर्ब 4, ये वर्ब 4 होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हैड प्लस कम, ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है जी, ऑप्शन नंबर है बी केम, क्योंकि कम का वर्ब 2 क्या होता है, केम होता है। और इस तरह से अपना आपका ये जो है आंसर सही हो गया। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ही डॉट डॉट सिंगिंग अ सॉन्ग देन। कुछ दिखाई दिया क्या, कुछ दिखाई दिया क्या, अरे बोलिए कुछ दिखाई दिया क्या। यहाँ पर दिखाई दिया देन। देन किसका होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। तो जब बात पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हो तो इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, इसमें यूज करते हैं वज या वर के साथ वर्ब 4। अब वज या वर किसके साथ यूज करते हैं, तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहा तो वज, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहा तो वर, और सबके दोनों के साथ क्या होगा, वर्ब 4। अब यहाँ पर आते हैं सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट है ही मतलब कौन, वह। अरे वही जो तुम्हारे पीछे बैठल है वह कई गोड़ा, एक गोड़ा, माने सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है वज, और वज के साथ है वर्ब 4। अब देखिए तो कहीं ऑप्शन दिया हुआ है क्या, ऑप्शन दिया हुआ है क्या, अरे वाह ये तो और आसान कर दिया है मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों। यहाँ पर देखिए ये सिंगिंग वर्ब 4 ऑलरेडी दे दिया है। तो अब हमको चाहिए क्या, खाली वज न तो खाली वर। अब यहाँ सब्जेक्ट है ही तो हमको चाहिए खाली वज। तो वहां पर वज को देखते हैं, कहीं दिखाई दे रहा है, ये ईज है, नहीं होगा। हेड है, नहीं होगा। वर नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्या, वज। इसलिए क्वेश्चन नंबर 30 का अब हम लोग धुआं धुआं कर दिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग 100% में 75% क्वेश्चन का धुआं धुआं उड़ा दिए हैं। यहाँ पर धुआं धुआं हो गया ना जी। अब क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर आएगा 31। थोड़ा सा ना आप लोगों को राहत दे देते हैं इस क्वेश्चन के आने से पहले। थोड़ा सा आप लोग क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को धैर्य से देख लीजिए और मजा ले लीजिए आप लोग, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत नहीं बहुत जरूरी और बहुत लाभदायक क्वेश्चन है। और यहाँ से मात्र अब कितना क्वेश्चन बच गया है, मात्र 10 क्वेश्चन बच गया है। और 10 क्वेश्चन अगर आप लोग का साथ रहा इस तरह से तो हम 10 मिनट के अंदर में धुआं धुआं कर देंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर उपस्थित है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि दे डॉट डॉट मीट यू नेक्स्ट ईयर। क्या जी, नेक्स्ट ईयर कह रहा है कि हम मिलबो चोरी चोरी अगला साल तोरा से गोरी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगले साल, ये नेक्स्ट ईयर का बात कर रहा है, अगले साल। अगले साल मतलब कब,
आने वाले समय में कह रहा है, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट का बात कर रहा है। अब हम आते हैं सब्जेक्ट के पास, और सब्जेक्ट है हमारा दे। और जब सब्जेक्ट दे होता है तब उसके साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? देखिए एक बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जैसे ही नेक्स्ट ईयर आपके सामने आता है, तो जैसा कि आप लोग जानबे ना करते हैं, जब क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर के साथ आता है इसका मतलब होता है यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। और जब बात फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होता है तो इसमें होता है शैल या विल प्लस वर्ब वन। अब क्वेश्चन में देखेंगे कि शैल या विल प्लस वर्ब वन कहां पर है, तो यहां पर आते हैं, देख रहे हैं यहां पर ये ऑलरेडी क्या दे दिया है? वर्ब वन दे दिया है। यहां पर ये ऑलरेडी वर्ब वन दे दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या दिया है? ये वर्ब वन दे दिया है। तो अब हमको चाहिए क्या? शैल या विल। और फिर हम आएंगे सब्जेक्ट के पास। और जैसा कि आप लोग जानबे न करते हैं कि अगर सब्जेक्ट आई और वी रहा तो शैल होगा और बाकी के साथ विल होगा। तब यहाँ सब्जेक्ट देखिए, ये सब्जेक्ट है दे, आई और वी है, नहीं है तो नहीं चाहिए, तब हमको शैल नहीं चाहिए, अब चाहिए विल। तब यहाँ पर देखिए कहीं पर आपको ऑप्शन में विल दिखाई दे रहा है का? अगर आंख होगा तो जरूर दिख गया होगा। यहाँ देखिए ई दिया है कन, ले ससुरा, ये मॉडल वर्ब यहाँ कहाँ घूम रहा है जी? हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? इसको काट दो। अब देखिए यहाँ पर ये हैव दिया है, ये भी नहीं चाहिए, और यहाँ पर नीड दिया है, ये भी नहीं चाहिए। हमको चाहिए था जो मिल गया, चाहा जिसको वो मिल गया, है ना जी? और बड़ा मुश्किल से मिला, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही होगा। फिर अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन जो है कह रहा है कि माई फादर डॉट डॉट अराइव हियर टुमारो। अब यहाँ पर देखिए कोई क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है टुमारो। अब यहाँ पर टुमारो जो है, टुमारो क्या है जी? ये भी टाइम एक्सप्रेशन वर्ड है, किसका? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। और जब बात फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होता है तब इसमें क्या होता है? इसमें होता है शैल या विल प्लस वर्ब वन, और सब्जेक्ट के अनुसार जो होता है शैल या विल प्लस वर्ब वन का यूज किया जाता है। तो अब हमारा सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट है माई फादर। अब माई फादर आई और वी है? नहीं है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर आई या वी रहता तो शैल होता, और आई और वी नहीं रहता है तो उसके साथ विल होता है। तो माई फादर दिया है तो माई फादर के साथ हम यूज करेंगे विल प्लस वर्ब वन का। यहाँ पर ही ऑलरेडी वर्ब वन दे दिया है। ले अब और आसान, खाली विल खोजो। अरे खोजो जी, अरे खोजने से तो तुलसी जी मिल जाई है बउआ, और ना खोजब तो घर ही बैठल रह जाइब, कुछ ना मिली। ठीक है, तो अगला देखते हैं, विल को खोजते हैं। यहाँ पर दिया है कैन, होगा? नहीं चाहिए। हैव नहीं चाहिए। नीड बिल्कुल नहीं चाहिए, हमको तो चाहिए था विल, और हमारा ऑप्शन क्या होगा? विल। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बाएं हाथ से धुआं धुआं करेंगे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को फिर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या आ गया? क्वेश्चन नंबर 33। अब यहाँ से मात्र 7 क्वेश्चन मिलेगा आपको। कितना? मात्र 7, मात्र 7। इसको ध्यान से पढ़िएगा, मजा लीजिए, आनंद लीजिए, आनंद का अनुभूति प्राप्त कीजिए, और राजन सर के साथ इस क्लास में जुड़े रहिए और गर्दा गर्दा उड़ाइए टेंस के क्वेश्चन का। कह रहा है कि सी डॉट डॉट बिजनेस कमिंग मंथ, कमिंग याद है ना जी? कमिंग मंथ, ईयर, सेंचुरी, डिकेड, स्कोर, डे, आवर, मिनट, सेकेंड, मतलब कमिंग में कुछ भी हो। अब कमिंग में कुछ भी हो तब क्या होता है? होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस, है ना? अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है तब इसमें यूज करते हैं शैल या विल प्लस वर्ब वन। ठीक है, तो शैल या विल प्लस वर्ब वन का यूज करते हैं। अब शैल या विल प्लस वर्ब वन में देखते हैं, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है? हमारा सब्जेक्ट दिया है शैल। तो अगर आई या वी रहता तब ना शैल का यूज करते। तो सब्जेक्ट मेरा दिया है सी, तो हम इसमें क्या यूज करेंगे? विल। यहाँ पर विल प्लस वर्ब वन का यूज देखिए कहीं दिया हुआ है क्या? यहाँ पर तो हमको देख रहा है कैन दिया है, ये तो नहीं चाहिए क्योंकि मॉडल्स है। अब मॉडल्स हमको चाहिए ही नहीं। उसके बाद कह रहा है विल स्टार्ट, ये दिया है विल शैल प्लस वर्ब वन, शैल स्टार्ट, ये तो नहीं होगा क्योंकि आई या वी रहता तब लिखते। उसके बाद विल प्लस स्टार्ट और वॉज प्लस स्टार्टिंग। ले ससुरा, ये बेमेल के है, जान रहे हो इसका क्या हाल है? ये ससुरा कौआ है, अब बकुला के पाँख लगा लिया है और कूद गया है एकनी में, ये होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर
सी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर विल प्लस स्टार्ट दिया है। हमको चाहिए क्या था, विल प्लस वर्ब वन, विल प्लस वर्ब वन मिलिए ना गया, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं साथियों, और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 34 आ गया। अब ये क्वेश्चन लेकर के आया है नया नेरोलैक पेंट। क्या लेकर के आया है, ये क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है, जिसको प्रस्तुत करता है नया नेरोलैक पेंट। और ये क्वेश्चन का धजिया उड़ा दीजिए हमारे सामने में। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है टुमारो। क्या दिया है जी, टुमारो। तब टुमारो जो दिया है, इसे हमको देख के पता चलता है कि यह किसका सेंटेंस है, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का। और जब टेंस फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का हो तो उसमें क्या यूज करते हैं, शैल या विल प्लस वर्ब वन। और सब्जेक्ट अनुसार हम लोग इसमें यूज करेंगे शैल या विल का। अगर आई या वी रहा तो शैल और बाकी के साथ विल, है ना। तब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है वी, लो जी आ गया आपका पसंदीदा सवाल। वी दिया है मतलब आई या वी में क्या है, तो हमको चाहिए शैल और उसके साथ चाहिए वर्ब वन। अब क्वेश्चन में ढूंढिए, ढूंढिए, न जाने कहाँ ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ से ढूंढ के लाए, आपके ही तो सामने है, ढूंढ लीजिए ना। यहाँ हैव सीन दिया है प्लस वर्ब थ्री नहीं चाहिए, शूड प्लस सी नहीं चाहिए, सीन बिल्कुल नहीं चाहिए, हमको तो चाहिए विल प्लस वर्ब वन। और विल प्लस वर्ब वन हमारा ऑप्शन क्या हुआ, सही हो गया। फिर अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं साथियों। अब आता है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है वी डॉट डॉट इन मुंबई नेक्स्ट ईयर, वी डॉट डॉट मुंबई इन नेक्स्ट ईयर। यहाँ पर आ गया नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर किसका होता है जी, टाइम एक्सप्रेशन वर्ड। नेक्स्ट ईयर होता है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का। किसका हो जाएगा, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का। और फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में क्या होता है, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में होता है वही बात, शैल या विल प्लस वर्ब वन। और अगर सब्जेक्ट हो आई या वी तब होता है शैल, और नहीं तो बाकी के साथ होता है विल। अब सब बात क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के पास। और हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारे क्वेश्चन में सब्जेक्ट दिया है वी। और जब बात फ्यूचर इंडिफिनिट का हो और सब्जेक्ट के रूप में वी दिया हो, तब क्या यूज कर लेते हैं, हम लोग यूज कर लेते हैं शैल का, ठीक है ना। तब शैल प्लस वर्ब वन खोजेंगे। देखिए आपको ऑप्शन में कहीं दिख रहा है ये सेटल्ड वर्ब टू, ले बोतला है, नहीं होगा। उसके बाद हैव सेटल, ये भी नहीं होगा। कैन सेटल नहीं होगा। एगो तो आंसर वे है, अल्लाह आंसर मिलाओ जी, आ गया ना, आंसर सही है हमारा, विल प्लस वर्ब वन मिल गया, यही आंसर हमारा सही है। अब फिर हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन का धुआं उड़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है 36। अब यहाँ से हम लोग 4 और क्वेश्चन पढ़ेंगे, मात्र कितना, 1 2 3 4। अब लड़का समझ रहा है कि जितना देर में 1 2 3 4 करके टाइम पास किए हैं ना, इतना देर में क्वेश्चन का गर्दा उड़ा दिए हम। चलो आओ, चलो देखो जी, देखो ये क्या कह रहा है कि इफ यू ड्रॉप द ग्लास ई डॉट डॉट। एक बात याद है, ये किसका है, ये वही बात है जैसे कि तुम लोग कहता है ना कि अगर हम ओपनर ना जबो, कहा हम ओपनर अगर बैटिंग करे ना जबो तो हम पक्का फील्डिंग ना करबो, है ना जी। शर्त रखते हैं ना कि अगर ये काम होगा तबे हम ये काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो वही बात है यहाँ पर कह रहा है कि इफ यू ड्रॉप द ग्लास, अगर तुम ग्लास फेंकते हो, इट डॉट डॉट, तब वो क्या होगा, टूट जाएगा। अब दिल थोड़ा ही है कि टूट नहीं जाएगा, यहाँ ग्लास है कांच का, एकदम टूट जाएगा। और जब टूट जाएगा, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर दिया है कंडीशनल वर्ड इफ। जब जिधर कंडीशनल वर्ड दिया रहता है उसको बनाते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट में। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनिट में बना दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनिट में बना दिया है। अब अगला क्वेश्चन जो छोड़ दिया है उसको हम लोग किस में बनाएंगे, इसको बनाएंगे फ्यूचर इंडिफिनिट में। और फ्यूचर इंडिफिनिट में क्या होगा, शैल या विल प्लस वर्ब वन। यहाँ पर देखिए शैल या विल प्लस वर्ब वन आपको कहीं दिखाई दे रहा है क्या। अब यहाँ पर ईट है, ईट क्या है, आई और वी तो है नहीं, तो विल प्लस वर्ब वन देख लीजिए। यहाँ पर देखिए ब्रेक्स वर्ब 5 नहीं चाहिए। यहाँ पर देखिए ब्रेक, कैन ब्रेक मॉडल वर्ब नहीं चाहिए। ब्रोक वर्ब 2 ये भी नहीं चाहिए। तो कौन चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, सही।
ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, सही। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, अगला क्वेश्चन है जो आप लोगों के सामने है। अगले क्वेश्चन में दिया गया है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। तो साथियों थोड़ा सा और धैर्य बनाए रखिए, छठी मैया आप लोगों का कल्याण करेगी। और हे छठी मैया, आपसे विनती है कि हमारे बच्चों को सफल बनाइए, हमारे बच्चों को उनके मंजिल के ऊंचाई तक पहुंचाइए जहां हमारे बच्चे सोचे हैं, जहां हमारे बच्चे जाना चाहते हैं। तो हमारे तरफ से आप लोगों के लिए छठी मैया से एक रिक्वेस्ट है और हमको उम्मीद है कि छठी मैया आप सभी लोगों का मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम आगे आते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि व्हेन ही डॉट डॉट टू माई हाउस आई शैल गिव हिम अ सरप्राइज। ये भी किसका सेंटेंस है, ये भी कंडीशनल का सेंटेंस है। कह रहा है कि व्हेन ही डॉट डॉट टू माई हाउस, जब वह मेरे घर आएगा, आई शैल गिव हिम अ सरप्राइज, तब हम उसको क्या देंगे, एक सरप्राइज देंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्वेश्चन जो दिया है कह रहा है आई शैल, मतलब कि शैल प्लस वर्ब वन ही दे दिया है। तो हम लोग कल पढ़े थे कंडीशनल का एक ट्रिक था, कंडीशनल का एक ट्रिक था साथियों, कंडीशनल का एक ट्रिक था डॉट डॉट प्लस डॉट डॉट, डॉट डॉट प्लस डॉट डॉट। मतलब अगर शैल या विल प्लस वर्ब वन पहले से दिया हो तब हम इसमें वर्ब वन या वर्ब फाइव का यूज करेंगे, और अगर वर्ब वन या वर्ब फाइव पहले से दिया हो तब हम इसमें शैल या विल प्लस वर्ब वन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आइए, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, व्हेन ही डॉट डॉट माई हाउस आई शैल गिव हिम अ सरप्राइज। अब देखिए शैल और विल के साथ वर्ब वन दे दिया है, शैल के साथ वर्ब वन दिया है, तब हमको क्या चाहिए, वर्ब वन या वर्ब फाइव। अब हम चलेंगे सब्जेक्ट के पास और सब्जेक्ट को देखेंगे, जो सब्जेक्ट होगा उसी के साथ हम लोग इसका यूज करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा दिया है ही, और ही के साथ क्या होना चाहिए, वर्ब फाइव। अब आप ऑप्शन में खोज लीजिए वर्ब फाइव है क्या। यहाँ पर देखिए ये है वर्ब वन, नहीं होगा। शैल प्लस कम, शैल प्लस वर्ब वन, ये भी नहीं होगा। विल प्लस वर्ब वन, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर है एस या एस वाला वर्ब, यही हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये हो गया 37 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग पहुंचते हैं कहाँ, 38 नंबर के पास, और ये है आपके सामने पेश करता है BSNL चौका कनेक्टिंग इंडिया। यहां पर आइए, अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एज लॉन्ग एज ही प्रैक्टिसेस हार्ड ही डॉट डॉट द एग्जाम। ले अभी हम समझाए और वही बात बुद्धू कहीं के दे दिया। ये कह रहा है कि एज लॉन्ग एज माने कंडीशनल वर्ड लगा है, तो ये कंडीशनल का सेंटेंस हो गया। यहाँ पर जिधर कंडीशनल वर्ड लगा रहता है उधर देता है वर्ब वन या वर्ब फाइव। तो यहाँ पर ये वर्ब फाइव दे दिया ना, अब यहाँ पर ये वर्ब फाइव दे दिया, अच्छा बात है। तो जब हम छोड़ दिया, इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, इसमें यूज करेंगे शैल या विल प्लस वर्ब वन। अब देखिए यहाँ पर शैल या विल प्लस वर्ब वन में देखिएगा ही है ना सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट ही है, तो इसके साथ क्या होगा, इसके साथ होगा विल प्लस वर्ब वन। अब ऑप्शन में देखिए यहाँ पर विल प्लस वर्ब वन कहीं दिया है, ये दिया है वर्ब फाइव, होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ई दिया है वर्ब टू, बिल्कुल नहीं होगा। ये दिया है शैल प्लस टॉप, और शैल जो चाहिए नहीं क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर ए। और इस तरह से ये 38 क्वेश्चन का हम लोग शानदार तरीके से, जानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से गर्दा उड़ा दिए। अब हम लोग पहुंचेंगे कहाँ, अब कहां पहुंचेंगे, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है व्हेन शी कम्स आई डॉट डॉट, व्हेन शी कम्स आई डॉट डॉट। कह रहा है यहां पर भी एक कंडीशनल वर्ड दे दिया है, और कंडीशनल वर्ड जिधर आता है उधर होता है वर्ब वन या फिर वर्ब फाइव, और बाकी जो डॉट डॉट छोड़ता है उधर हम लोग यूज करते हैं शैल या विल प्लस वर्ब वन। अब आप देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है आई, तो जब सब्जेक्ट आई है तो आई और वी के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं,
सेल का। इसका मतलब हमको चाहिए क्या, सेल प्लस वर्ब वन। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन में क्या दिया है, सेल प्लस वर्ब वन कहीं दिया हुआ है? ये कैन गो है, नहीं होगा। ये विल गो है, नहीं होगा। वॉज गो है, नहीं होगा। सेल गो है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, सही हो गया। तो इस तरह से हम 49 मतलब 39 क्वेश्चन का शानदार तरीके से धुआं धुआं कर दिए। अब हम लोग पहुंचेंगे अंतिम और लास्ट क्वेश्चन की तरफ और आज फिर गर्दा उड़ाएंगे आखिरी क्वेश्चन का। और ये आखिरी क्वेश्चन है, आप लोग हमारा साथ दीजिए और क्वेश्चन के बाद जब 40 क्वेश्चन हम लोग समाप्त कर लेंगे तो आप लोगों से 2 मिनट बात करेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है एज डॉट 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 ही Here I shall not face any problem। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लेंगे, कह क्या रहा है। हमको नहीं आता है बनाने, हम इसको खाली समझेंगे। यहाँ कह रहा है साथियों कि एज लॉन्ग एज क्या हो गया, ये हो गया हमारा कंडीशनल वर्ड। क्या हो गया, कंडीशनल वर्ड। और जब कंडीशनल वर्ड हो गया तब इसके जो कंडीशनल वर्ड के बाद सब्जेक्ट होता है उसमें हम लोग यूज करते हैं वर्ब वन या वर्ब फाइव का, और उसके बाद वाला में रहता है शैल या विल प्लस वर्ब वन का। अब यहाँ देखिए कि पहले से शैल या विल प्लस वर्ब वन दे दिया है, तब तो आप लोग जानबे ना करते हैं इसका आंसर। अब इसका आंसर हम छोड़ देते हैं होमवर्क में, और इसका आंसर क्या होगा इसको आप लोग ड्रॉप करिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। बनेगा ना जी, अब क्या बनेगा, सब तो बनाइए दिए हैं। इसलिए ये 40 नंबर क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं होमवर्क में और इसको बनाइएगा आप लोग, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, हाँ स्क्रीनशॉट कर लो बाबू, कर लो स्क्रीनशॉट कर लो, हम हट जाते हैं। अरे बड़ी शातिर है लड़का। तो चलिए इस तरह से ये जो सेशन है आप लोगों को कैसा लगा। अब अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप लोग इसका कमेंट जरूर दीजिएगा, और क्या आप लोग को सच में हमसे पढ़ के मजा आ रहा है ईमानदारी से बताइएगा। और अगर मजा आ रहा है तो जरूर कमेंट में लिखिएगा और अपना राय जरूर दीजिएगा कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, हम लोग उसी टॉपिक को लेकर के आएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से इस क्लास को शानदार तरीके से हम यहीं पर समाप्त करते हैं और हम अपने वाणी को यहीं पर विराम देते हैं और आप लोगों से चाहते हैं विदा और जय हिंद।